70% डाइट है या 70% वर्कआउट है और 30% डाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू टू लूज वेट, कि आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, वेट लूज करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका डाइट। ठीक है, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो, एक मिनट, मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, चाहे आप मसल्स गेन ना करना चाहते हो या आप फैट लूज करना चाहते हो, फिर आपको अपने डाइट और आपको अपने वर्कआउट पे 50-50 फोकस करना चाहिए, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। 50-50 क्या, दोनों 100-100%। ऐसा नहीं है कि 70% डाइट है या 70% वर्कआउट है और 30% डाइट है, या 70% डाइट है 30% वर्कआउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको दोनों में 100% देना होगा। आपको डाइट भी अपना 100% क्लियर रखना होगा, आपको डाइट भी अपना 100% अच्छा रखना होगा, और आपको अपना वर्कआउट भी 100, आपको अपने वर्कआउट में भी 100% देना होगा। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस जब आपका गोल अलग होता है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं अपने डाइट में नहीं, डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी, दोनों में आपको चेंजेस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं डाइट की बात करता हूँ। डाइट में जब आप फैट लूज़ करना चाहते हो तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, तो मेंटेनेंस कैलोरी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप मान लो आप 2000 कैलोरी खाते हो और आपका वेट लूज़ नहीं होता और आप कोई वेट गेन भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी हुआ। अगर आप उससे कम खाओगे तो आप वेट लूज़ करोगे, अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे तो आप वेट गेन करोगे। तो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पहले पता करना होगा। कैसे आप पता करोगे? एक वीक ऐसा रखो जिसमें आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट डे आप कुछ खाओ, उसका ध्यान रखो कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो, और पूरे वीक का ध्यान रखो हर डे आपने कितना कैलोरी खाया। ठीक है, फिर एवरेज डे का निकालो कि आपने पर डे कितना कैलोरीज खाया है। उसके बाद आप एक वीक बाद देखो कि आपका वेट घटा है या बढ़ा है। अगर आपका वेट बढ़ा है तो इसका मतलब कि आपने अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे उससे कम खाओ और फिर देखो कि आपका वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है या उतना ही है। अगर उतना ही है, इसका मतलब कि आपने जो इस वीक में पर डे कैलोरीज खाए हैं वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जिससे आप टेस्ट करके बता सको कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपके मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। ठीक है, तो ये आप ऐसे अपने कैलोरीज लाइक मेंटेनेंस कैलोरी पता कर सकते हो। जब आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता कर जाए, जो कि ज़रूरी भी नहीं है पता करना, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो और आप जितना खा रहे हो उससे वेट लूज़ नहीं हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, तो आप उससे कम खाओ। अगर आप कम भी खा रहे हो और फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, और थोड़ा बहुत और कम खाना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 1500 से कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम खाओगे तो आप माल न्यूट्रिशन हो जाओगे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप ध्यान रखो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हों, और उसके बाद आप 1500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा खाओ कैलोरी, और वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो ज़्यादा और उससे कम खा रहे हो दिन भर में, तो आप वेट लूज़ करोगे। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है समझना। ठीक है, करना मुश्किल है बट ईजी है, समझना ईजी है। और अगर आप समझ गए और अगर आप सक्सेस हो गए इस चीज़ में कि आप आप कम खा रहे हो और वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कि कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो और कम कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका वेट लूज़ होगा, कोई भी शक नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद अब वर्कआउट की बात करते हैं। अब अब अगर आपका गोल है सिर्फ फैट लूज़ करना, जिसमें आप ये नहीं देखना, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आपके पास कितने मसल्स है, और आप मसल्स बचाना नहीं चाहते अपने, आप पतले दिखना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लाइक एकदम स्किनी बोनी दिख रहे हो, सिर्फ बोन्स बचे आप में, तो आप फिर कार्डियो करो, जितना कार्डियो कर सकते हो उतना कार्डियो करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना कैलोरीज बर्न करोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मसल्स कम है, ठीक है, आपके पास बस फैट है, और सिर्फ आप अपने फैट को
हटा दोगे सारे तो आप बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगोगे और अनएस्थेटिक दिखोगे, आप अच्छे नहीं दिखोगे, आप बहुत ज़्यादा स्किनी दिखने लगोगे। तो मेरा यही होगा कि आप अपने मसल्स को बचाओ, आपके पास जितने मसल्स है उसको बचाओ और फिर फैट लूज़ करो। और वो आप कैसे करोगे? आप करोगे जब आप मसल्स बनाने के लिए वर्कआउट करोगे और आप थोड़ा बहुत कार्डियो भी करोगे। तो आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा, आपको वेट लिफ्टिंग भी करना होगा और आपको कार्डियो भी करना होगा। इस तरीके से आप अपने मसल्स को बचाओगे भी या मसल्स बढ़ा भी पाओगे और फैट भी लूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने इन जो कैलोरी इनटेक है उसको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम ही रखना है, लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग भी करना है। दो तरह का रूटीन बनाओ, जैसे वीक में 3 से 4 दिन वेट लिफ्टिंग करो और 3 से 4 दिन या 5 दिन या डेली आप कार्डियो करो, ताकि आपका कैलोरीज आप ज़्यादा बर्न करो और उससे आपको फैट कम होता रहे। तो अगर आप फैट लूज़ कर रहे हो लेकिन आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो आपके मसल्स मेंटेन रहेंगे या मतलब मसल्स बढ़ेंगे, या अगर नहीं भी बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट जितने आपके मसल्स है उतने बचे रहेंगे, वो प्रिवेंटेड मतलब कि लूज़ नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने फैट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपके मसल्स भी थोड़े बहुत चले जाते हैं और आपके पास ऑलरेडी अगर मसल्स कम हैं तो और जो बाकी जो मसल्स है वो भी चले जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगोगे। तो बेटर यही है कि आप फिर सिर्फ फैट लूज़ करो, मसल्स लूज़ ना करो, ताकि आप वीक ना हो जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप वीक हो जाओ, आप सारे मसल्स लूज़ कर दो, क्योंकि हम मसल्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे जो हमने मसल्स गेन किया है उसको हम लूज़ करें। तो बेटर यही है कि आप हैवी लिफ्टिंग करो। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करोगे तो वो एक तरह का एक्सरसाइज ही है, वो भी फैट बर्न करने में आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही, क्योंकि आप जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो वो भी कैलोरीज बर्न करता है। ऑब्वियसली कार्डियो इतना कैलोरीज बर्न नहीं करता, तो अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो कैलोरीज बर्न होंगी, बट उसके साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग ऐड करते हो तो मसल्स भी बढ़ रहा है और वो कैलोरीज भी बर्न कर रहा है, तो उससे दोनों फ़ायदा है। तो सिर्फ एक चीज़ करने में फोकस मत रखो, सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने में फोकस मत रखो, सिर्फ कार्डियो करने में फोकस मत रखो, दोनों को कंबाइन करके एक वर्कआउट बनाओ और फिर वो आपके लिए ऑप्टिमल होगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, मसल्स बनाना भी चाहते हो तो, और मसल्स घटाना भी चाहते हो तो, मसल्स बढ़ाने के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिससे आपके मसल्स बढ़ेंगे। अगर आपको फैट लूज़ करना है तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओ, लेकिन वर्कआउट ऑलमोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग एंड कार्डियो।